सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे। सिंप्लीफिकेशन में हम नेक्स्ट टाइप और पढ़ते हैं, 2 टाइप का पढ़ चुके हैं कल। नेक्स्ट टाइप क्या है, अगर सिंप्लीफिकेशन में नेक्स्ट टाइप दे दे, किस टाइप का, जैसे देखो इसका स्क्वायर करना हो, क्या हो, रिपीटेड का आज पढ़ेंगे। रिपीटेड इसका स्क्वायर निकालना हो, या रिपीटेड 9 का रिपीटेड हो इसका स्क्वायर निकालना हो, ठीक हो। उसी तरह 99 का स्क्वायर निकालना हो, या 999 का स्क्वायर निकालना हो, या 666 का स्क्वायर निकालना हो, या 6666 का स्क्वायर निकालना हो, ये सारे डिजिट का हम आज सीखेंगे, ठीक है। रिपीटेड, कल रिपीटेड वाला नहीं, पिछले जो पढ़े हैं जस्ट इसके पीछे क्या पढ़े थे, मतलब 100 के आसपास की संख्याओं का, 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर निकालना। आज क्या पढ़ेंगे, आज है रिपीटेड केस का स्क्वायर, मतलब नेक्स्ट लोट क्या है, रिपीटेड केस के स्क्वायर निकालना। उसी तरह अगर रिपीटेड 3 का रिपीटेड नंबर हो, 33 का स्क्वायर निकालना हो, या 333 का निकालना हो, या 3333 का निकालना हो, समझ रहा, जो भी हो सारा का रिपीटेड केस का बस सेकेंड में देंगे। आज का जो ये सारा डिजिट का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इस सेकेंडों में आंसर आएगा। उसी तरह क्या हो, 9 हो 6 टाइम्स, दे दो जितना मन कर रहा है, इसका स्क्वायर निकालना हो तुरंत निकालेंगे। उसी तरह 6 के रिपीटेड केस का स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालना हो, ठीक है। 1 के रिपीटेड के स्क्वायर का निकालना हो, इसका स्क्वायर निकालना हो, ये सारे डिजिट का आज हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो क्या है, रिपीटेड केस का स्क्वायर निकालना है, तो बारी बारी से पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे 1 के रिपीटेड केस का स्क्वायर क्या होगा, सेकेंड पढ़ेंगे, फिर 3 के रिपीटेड, 6 के, 9 का, सारे डिजिट का हम बताएंगे। तो फर्स्ट क्या है मेरा, फर्स्ट पहला क्या है, अगर हमसे कहें 1 के स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। 11 का स्क्वायर क्या होगा, 111 का स्क्वायर क्या होगा, 1111 का स्क्वायर क्या होगा, 11111 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। जब 1 के रिपीटेड केस हो, वो क्या था जो पहले बताए थे, उसमें क्या था कि 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीख गए थे, फटाफट निकाल दिए। लेकिन इसमें क्या है, 1 का रिपीटेड है, 1 है, 1 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, फिर 1 का रिपीटेड 3 टाइम्स है, 111, 1111, 11111 का स्क्वायर निकालना। तो इसमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर सारी दुनिया जानती है क्या होता है, 1 का स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं किसी, 1। 11 का स्क्वायर भी जानती है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे दोस्त हमारे कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। लेकिन 111 के स्क्वायर में फिर दिक्कत हो गया होगा उसको। 111 का स्क्वायर जब आएगा तो क्या है, एक कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स रिपीटेड हुआ, 3 बार रिपीट हुआ, 3 बार काउंटिंग लिख दो, 1 2 3, ठीक है। फिर वापस एक काउंटिंग लिख दो, मतलब 1 2 3 3 तक गए, फिर 3 से फिर पीछे हो जाओ, 3 से जस्ट पीछे क्या है, 2, फिर 1, फिर इसका 1 2 3 4 1 है, मतलब 1111 का स्क्वायर निकालना, 4 बार लिख दो, 1 2 3 4, 4 टाइम। वापिस 1 की गिनती लिख देना है, वापिस 1 की गिनती, 3 2 1। फिर उसी तरह इसका निकालना है, कितना, 1 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, वापिस 1 तक काउंटिंग लिख दो, 5 के बाद 4 3 2 1। अगर इसका स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, 6 टाइम्स 1 रिपीटेड है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, वापिस काउंटिंग, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो मतलब 1 के रिपीटेड का स्क्वायर हो तो क्या करना है, 1 का स्क्वायर लिखना है, 1 तो सारी दुनिया जानती, तो मतलब 1 कितने टाइम्स रिपीटेड है, 3 टाइम्स रिपीटेड है, 3 तक काउंटिंग लिख दिए, 1 2 3, अब वापिस 1 तक कर देंगे, 1 2 1, फिर 4 है रिपीटेड, 1 2 3 4, फिर वापिस 1 तक, फिर 5 है, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, वापिस रिप कर देंगे 1 तक काउंटिंग, फिर 1 से 6 तक गए, और फिर 6 से 1 आ जाएंगे, 5 6 4 3 2 1। अब इसमें एक प्रश्न उठता है,
तुम्हारे मन में भी उठ रहा होगा। अगर ये प्रश्न नहीं उठ रहा है तो हम बताते। तो इस तरह से तुम सोच सकते हो कि ये जो प्रोसेस है 1 का रिपीटेड कितना टाइम्स तक हो सकता है, 1 को कितना बार हम कर सकते हैं रिपीटेड। ठीक है, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कर सकते हो 9 टाइम्स तक। उसके ऐसे तो बहुत यहीं तक यूज होगा, लगभग 9 टाइम्स तक कर सकते हो। कैसे? अगर 1 का रिपीटिशन कितना हो 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका स्क्वायर निकालना बोले तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर है मतलब 1 कितना टाइम्स रिपीट हुआ 9 टाइम्स, तो 9 का काउंटिंग लिखो। 9 का काउंटिंग लिखेंगे 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वापिस काउंटिंग 8 7 6 5 4 3 2 1। यही मेरा आंसर आ गया इसका स्क्वायर। अब बताओ तुम्हारा ये कैलकुलेटर नहीं निकाल पाएगा इतना स्क्वायर, समझ रहा? तो क्या करेंगे, 9 तक तो हो गया। अगर 1 10 टाइम्स रिपीटेड रहता तो 9 के बाद 10 लिखते, मतलब 9 तक मैक्सिमम है, समझ रहा? इसका जो वैल्यू निकालना है हमको, तो 9 टाइम्स तक रिपीटेड 1 रहेगा, वहाँ तक इसका मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे। लेकिन जनरली तुम्हें यहीं तक यूज होगा, यहाँ तक, इससे ज़्यादा तो यूज नहीं आएगा। अब तुम बच्चे का क्वेश्चन उठता है कि आखिर हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं स्क्वायर, क्या फ़ायदा है हमको, कौन से कंपटीशन में कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा, देखो हम तुम्हें क्वेश्चन लिखते हैं। ये तो स्क्वायर निकालना सीख गए, क्या कुछ नहीं, जितना टाइम्स 1 रिपीटेड है उसको क्वांटिटी लिख दो, वापिस उसका रिवर्स कर देंगे 1 तक का क्वांटिटी। अब ये जो क्वेश्चन आएगा किस टाइप का आएगा ये भी सीखना जरूरी है। बहुत सारा है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इस टाइप का। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन तुम्हें क्या दे सकता है, देखो क्वेश्चन क्या देगा, दे देगा ठीक है, ये दे देगा इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या है, फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ अभी आया मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, गुना करने के लिए, तो 1 है 4 टाइम्स रिपीटेड, यहाँ भी 4 टाइम्स रिपीटेड, ये दोनों गुना होगा, फिर इसमें जोड़ देंगे और फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बताओ यहाँ गुना करने के लिए आया, बहुत भाड़ा पड़ा है क्वेश्चन इस टाइप का। और देखो लिखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें दे सकता है। बताओ ये दोनों पहले गुना होगा, फिर उसमें ये जोड़ेंगे, फिर ये गुना है तो ये दोनों कैंसिल। तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी तुम्हें हम करवाएंगे इस टाइप का। तो हम आज क्या पहला सीखे, 1 की रिपीटेड केस का स्क्वायर निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट फेज, फर्स्ट टाइप ये रिपीटेड केस का, आज जो भी हम पढ़ रहे हैं रिपीटेड केस का पढ़ेंगे, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। पीछे जो बताए हैं सो के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर निकालना। आज ये 1 की रिपीटेड का स्क्वायर हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, बताओ। कुछ टाइम लगा, तुरंत ही। अगर 1 का रिपीटेड है, अगर 3 का रिपीटेड केस हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर 3 नंबर 3 का स्क्वायर हो तो उसका हम रिपीटेड केस का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वो देखें। क्या है नेक्स्ट, सेकेंड टाइप क्या है मेरा, सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड टाइप क्या है, अगर तुम्हें दे दे क्वेश्चन में क्या आ जाए, 3 का स्क्वायर निकालना हो, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 33 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। 333 का स्क्वायर क्या होगा, 3333 का स्क्वायर क्या होगा, फिर क्या है 33,300, इसका स्क्वायर क्या होगा। सारे नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो इसमें क्या है, नंबर है मेरा 3 रिपीटेड हो रहा है, 1 टाइम्स रिपीटेड, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7, कितना भी हो, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स, ये सारे डिजिट का है। तो मतलब इसका मीनिंग क्या हो, 3 का स्क्वायर तो दुनिया जानती है 9, 33 का स्क्वायर अभी प्रॉब्लम होने लगा होगा, फिर 333 का स्क्वायर निकालना बहुत ही मुश्किल है, फिर 3333 का स्क्वायर, 33,333, 3,33,000, 3 करोड़, कितना भी हो 3 में
3 का रिपीटेड केस हो तो उसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए तुम्हें समझना होगा क्या, ध्यान से समझना, क्या समझना है कि 3 का यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकालेंगे हम। सिर्फ किसका स्क्वायर निकालेंगे? होल डिजिट का स्क्वायर नहीं निकालना है, टोटल ये जो डिजिट है 33 का स्क्वायर नहीं लिया, मात्र हमें सिर्फ किसका निकालना है? यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकालना है। यूनिट प्लेस क्या है? मैं यहाँ 3 है, यहाँ भी यूनिट प्लेस क्या है? 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो सारे 3 जो है यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ 3 है यूनिट प्लेस, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। यूनिट प्लेस 3 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है। 3 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है। 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। लेकिन हम जो यूज करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा, तुम्हें इकट्ठा हम सेक्शन वाइज सबको डिवाइड कर रखे हैं स्क्वायर निकालना। सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें हम सभी को सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिए हैं, कौन चीज़ कहाँ बताना है। क्योंकि कल देखो, कल प्रीवियस में क्या बताया है कि 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर, इसके जस्ट पीछे। आज क्या पढ़ रहे हैं? रिपीटेड केस का स्क्वायर। इसमें हम बहुत सारे को कलेक्शन कर रखे हैं, डिजिट 3 का और भी डिजिट का कलेक्शन है मेरे पास, जो कि एक ही बेसिस पर, एक ही कॉन्सेप्ट पर सारा स्क्वायर निकलेगा। अब 3 का स्क्वायर के बारे में सोचते हैं, ध्यान से समझो। 3 का स्क्वायर हम जानते हैं 9, लेकिन यूज क्या करना है? 2 डिजिट यूज करेंगे। तो 2 डिजिट कैसे यूज होगा? 0 9 को लगाकर। अगर किसी संख्या में जैसे 6 का स्क्वायरिंग रहता 36 हो जाता, 36 का तो 2 डिजिट में है, तो उसमें कोई अलग से 0 लगाने। जब भी यूज करेंगे 2 डिजिट में, ठीक है, इस तरह करना, ध्यान से समझना। 0 इसके बीच में गैप लगा दो, 9 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से लिख दिए। अब देखना है, ये तो सॉरी 3 का स्क्वायर तो सभी लोग जानते हो क्या होता है 9, लेकिन 33 के स्क्वायर में दिक्कत है। इसके यूनिट प्लेस का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर 9, 9 लिख दो, 0 9 लिख दिए, 0 9, ठीक है। अब देखना है 0 9 तो लिख दिया। अब यूनिट प्लेस को छोड़कर इसके पीछे कितना 3 है? यूनिट प्लेस को छोड़कर, यूनिट प्लेस का तो स्क्वायर कर दिया, यूनिट प्लेस को छोड़कर कितना 3 बचा? एक 3 बचा है, एक 3 बचा है। देखो ये बचा है, एक 3 बचा है यूनिट प्लेस को छोड़कर। जो एक 3 बचा है, एक 3 बचा है, तो इससे एक संख्या कम लिख दो। तो 9 से एक संख्या कम, एक डिजिट कम क्या होगा? 9 से एक कम 8, यहाँ 0 से एक ज़्यादा लिख दो, 3 1 4 हो जाएगा। अब देखो अगला बताएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। 333 का स्क्वायर, ये तो 4 है, 333 का स्क्वायर निकालना है। यहाँ क्या, इससे एक बड़ा लिख देना है, तो 0 से बड़ा क्या है? 1। दूसरा देखो बताएंगे, तुरंत समझ में। 333 यूनिट प्लेस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 लिख दो, 0 9। अब बताओ 3 के पीछे कितने संख्या बचा है? 2 2 3 बचा है, यूनिट प्लेस को छोड़कर 2 3, तो इसके पीछे 9 से 2 कम लिख दो, यहाँ 8 और 0 से एक ज़्यादा, 2 एक ज़्यादा संख्या 11। फिर उसे 0 9 कितना संख्या है? 1 2 3, 3 कम लिख दो, एक डिजिट कम एक डिजिट ज़्यादा, मतलब जितना 3 बचेगा उसी को रिपीट करना है। इसका लिखना है 33 का 0 9, 4 8 2 3 4, इधर 4 एक ज़्यादा, 1 2 3 4, यही मेरा आंसर। उसी तरह और क्या रहेगा? अगर रहे 3 रिपीटेड हो, 2 4 5 6 टाइम्स हो, इसका स्क्वायर निकालना। तो 3 का स्क्वायर हम जानते हैं 9 होता है, 9 लिख दो इस तरह। अब उसके पीछे यूनिट प्लेस को छोड़कर कितना 3 है? गिनो, 1 2 3 4 5, एक संख्या कम लिख दो, 1 2 3 4 5, इससे एक संख्या ज़्यादा, 1 2 3 4 5, यही मेरा आंसर। अगर इसका स्क्वायर रहे, क्या रहे? देखो इसका स्क्वायर कहे, फिर उसी तरह क्या करना है? 9 लिख देना है, 9 लिख दिए। किसी को दिक्कत? यूनिट प्लेस को छोड़कर कितना डिजिट बचा है 3 का? 1 2 3 4 5 6, एक कम लिख दो 6 बार, 1 2 3 4 5 6, इसे एक ज़्यादा लिख दो, 1 2 3 4 5 6, आंसर।
इतनी बड़ी संख्या। और देखो इसका स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालेंगे इसका, देखो कुछ नहीं, यूनिट प्लेस का स्क्वायर 9 लिख दो 9, ठीक है। कितना 3 बचा है यूनिट प्लेस को छोड़कर, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कम लिख दो 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 9 से एक कम कितना होगा 8, ऐसे एक ज़्यादा लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। बताओ इस टाइप से किसी को दिक्कत होगा? और भी रहे, समझ रहा है, ये तो समझ गया निकालना है, मतलब 3 डिजिट का स्क्वायर का रिपीटेड केस का स्क्वायर निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, यूनिट प्लेस का स्क्वायर लिखना है, और जितना यूनिट प्लेस को छोड़कर 3 बचेगा उससे एक कम और यहाँ से एक ज़्यादा संख्या लिख देना। यहाँ 2 3 बचा था तो 2 8 लिखे और 0 से एक संख्या ज़्यादा लिखेंगे तो 0 से एक बड़ा क्या होगा 1, 2 तक टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें कहाँ मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे प्रोड्यूस होता है, क्वेश्चन देखो क्या रहेगा, भरपूर है, इस टाइप से दे देंगे। ये कह देगा कैलकुलेशन करने के लिए, इसका बहुत सारा है, उसी तरह इस तरह रहेगा। ये सब रहेगा बहुत सारा प्रीवियस ईयर में, तो ये दोनों क्या 2 2 4 5 टाइम, 2 2 4 1 5 टाइम, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर ये जोड़ेंगे, फिर ये दोनों कैलकुलेशन, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रैक्शन में। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा भरा रहेगा, तो हमें क्या है रिपीटेड 3 के केस का स्क्वायर हमें आना चाहिए। और देखो ये तो समझ में आ गया, फिर से एक बार रिवाइज कर देते, क्या करना है, रिपीटेड 3 के स्क्वायर में 3 डिजिट का यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना है, 0 9 2 डिजिट में लिखना है, और जितना 3 बचेगा यहाँ एक कम वो संख्या उतना टाइम्स लिख देंगे, यहाँ एक संख्या ज़्यादा उतना टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, दूसरा नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, ये तो 3 नंबर की डिजिटेड का, उसी तरह और बहुत सारा तुम्हें एक साथ रखना चाह रहे हैं, एक साथ इसलिए कि एक बेसिस के एक कॉन्सेप्ट पर है, तो सारे सेक्शन को हम डिवाइड कर एक साथ रखें, ये नहीं कि अलग अलग सीखने में तुम्हें किसी तरह का परेशानी नहीं हो, सारे नंबर का एक साथ कलेक्शन करके मेरे साथ है, ठीक है। थर्ड क्या है, तुम्हें एक ही कॉन्सेप्ट पर सारा मिलेगा, सभी को हम सेक्शन वाइज में डिवाइड कर रखे हैं, पार्ट वाइज। नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ना है, सारे को हम डिवाइड कर रखे हैं। इसमें क्या है, थर्ड टाइप में क्या पढ़ेंगे हम, अगर थर्ड टाइप क्या है मेरा, थर्ड टाइप में क्या है, अगर नंबर मेरा डिजिट 6 के रिपीटेड केस का हो, किसका 6 के रिपीटेड, 1 के रिपीटेड केस का सीख लिए, 3 के रिपीटेड केस का सीख लिए, और दूसरा आप क्या थर्ड सीखने जा रहे हैं 3 के रिपीटेड केस का स्क्वायर, जैसे क्या रहेगा, ये 3 का तो सीख चुके हैं, 6 के रिपीटेड अगर रहे 6 का स्क्वायर रहे क्या होगा, 66 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, 666 का स्क्वायर क्या होगा, 6666 का स्क्वायर क्या होगा, 66,666 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा, कितना भी रिपीटेड केस हो, तो इसमें भी वही बात है, 6 का स्क्वायर तो सभी लोग जानते क्या होता है 36, दुनिया जानती है। 66 का स्क्वायर, फिर वही बात क्या बोले, यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकालना है, यूनिट डिजिट का, सारे यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 6 का स्क्वायर क्या जानते हैं 36, ठीक है, 36 उसी तरह लिखना है, जो कॉन्सेप्ट प्रीवियस में बताया 3 का, 36 लिख दो, इस तरह लिख दिए। बताओ 6 के पीछे कितना, एक यूनिट प्लेस को छोड़कर कितना 6 बचा, एक 6 बचा, तो यहाँ क्या करेंगे, क्या करते थे 3 वाला, इससे एक संख्या कम, तो 6 से एक संख्या कम क्या होगा 5,
ऐसे एक संख्या ज़्यादा। फिर उसे 666 का निकालना है, 36, ठीक है। इसे एक संख्या कम, तो बताओ 6 से एक संख्या कम क्या होगा, 5। तो 5 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, क्योंकि 6 के यूनिट प्लेस को छोड़कर कितना 6 बचा है, 2, तो 2 टाइम्स, ऐसे 2 बड़ी संख्या। फिर उसी तरह 36 कितना, 6, 3 बचा है, तो 1 2 3, इससे एक बड़ी संख्या 3 बार, कुछ नहीं, फिर 36 इस तरह लिख दिए। यूनिट डिजिट को छोड़कर कितना 6 बचा है, 1 2 3 4, 4 उसी टाइप से करो, 4 बचा है, मतलब 6 से क्या करेंगे, एक कम संख्या 4 बार, 1 2 3 4, इससे एक बड़ी संख्या, एक कम 6 से एक कम 5 नहीं हो जाए, तो 4, 1 2 3 4, इससे एक बड़ी संख्या 1 2 3 4। इसी तरह इसका निकालना है 36, कितना 6 बचा है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार लिख दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसी तरह और क्या रहे क्वेश्चन, ये रहे इसका स्क्वायर निकालना, ठीक है। जब इसका स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं, 6 का स्क्वायर हम क्या जानते हैं, 36, 36 लिख दिए, 36 यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दिए 36। अब कितना 6 बचा है यूनिट डिजिट को छोड़कर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे एक कम 8 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे एक ज़्यादा 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर। फाइनली यही मेरा स्क्वायर है। किसी को दिक्कत, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, किस बेसिस पर पढ़ने से क्वेश्चन दे देगा, बहुत सारा भाड़ा पड़ा, क्वेश्चन क्या दे देगा, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा, कहेगा फाइंड आउट, बहुत सारा भाड़ा पड़ा है, तो हम तुम्हें रिपीटेड 6 डिजिट का स्क्वायर निकालना सिखा रहे, एक ही टाइप, एक ही कॉन्सेप्ट से, क्या है, यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना है, कॉन्सेप्ट एक ही है, डिजिट चेंज हो रहा है, तो हम इसलिए सारे को कलेक्शन करके रखे हैं, जो एक टाइप का है, एक समान का है, उसको एक साथ थाली में परोसा जाए, कि उसको समझने में परेशानी नहीं हो, सीखने में परेशानी हो, तुरंत कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब करे वो चीज़ों। तो बताओ 6 के स्क्वायर में हम क्या सीखे, 36, 36 का क्या लिखे, 36 लिख दिए, लेकिन इससे एक कम संख्या 5, क्योंकि यूनिट प्लेस को छोड़कर कितना डिजिट है, 1, तो एक कम लिख दिए। फिर उसी तरह इसमें देखें क्या है, 6 का 36, कितना 6 कम है, 2, तो 2 डिजिट 5, ऐसे 2 ज़्यादा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, उसी तरह 6 के समझ गए आज हम। और नेक्स्ट डिजिट क्या है मेरा, 9, 9 की रिपीटेड 4th टाइप में क्या है, 9 की रिपीटेड केस पढ़ेंगे, 4th टाइप, 4th टाइप क्या है मेरा, फोर्थ टाइप क्या है, 4th टाइप क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है, नेक्स्ट टाइप है 9 की रिपीटेड केस का। अगर हमें 9 का स्क्वायर निकालना है, 999 का स्क्वायर निकालना है, 999 का स्क्वायर निकालना है, या 9999 का स्क्वायर निकालना हो, या 99,999 का स्क्वायर निकालना हो, ये सारे डिजिट का क्या निकालना, स्क्वायर निकालना है। 9 का स्क्वायर सभी लोग जानते क्या होता है, 81, 81। फिर वही खेल 9 के रिपीटेड केस से, तो क्या बताए थे, 9 यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकालना है, उसके बाद 9 जितना बचेगा यूनिट प्लेस को छोड़कर, उससे एक संख्या कम और एक संख्या, उससे एक बड़ी संख्या लिख देना, बस यही तो फाइनल। 81 इस तरह लिखो,
इससे एक कम संख्या 0, इससे एक ज़्यादा 98। फिर उसी तरह 81, इससे एक कम संख्या, इससे एक ज़्यादा संख्या। फिर यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकालेंगे, 9 का स्क्वायर 81, इससे एक कम संख्या 1 2 3, इससे एक ज़्यादा आंसर। फिर उसी तरह 99,911 यूनिट प्लेस 81 निकाल दिए। कितना 9 बचा, 1 2 3 4, 4 टाइम्स कर देंगे, इससे एक कम संख्या 2 3 4, इससे एक बड़ी संख्या 4 टाइम्स 1 2 3 4। फिर उसी तरह इसका निकालना है, यूनिट प्लेस 9 का स्क्वायर 81 8 1, कितना टाइम्स 1 2 3 4 5, 5 बार कर दो, 1 2 3 4 5, इससे एक बड़ी संख्या 1 2 3 4 5। और भी रहे, क्या रहे, इस टाइप से रहे 1 2 3 4 5 6 7, इसका स्क्वायर निकालना। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकालना है। यूनिट प्लेस का स्क्वायर 81 81, कितना 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स कर दो कम, 1 3 4 5 6, इससे 6 टाइम्स ज़्यादा, 8 से एक बड़ी संख्या 9, 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6। किसी को दिक्कत? उसी तरह और क्या रहता है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका स्क्वायर निकालना होता है। तो क्या करते हैं दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर निकालने में हम क्या करेंगे बताओ, कुछ नहीं, क्या सोचेंगे बताओ। इसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे बताओ। 81, 9 यूनिट प्लेस का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 81 लिख दिए। कितना 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स कम कर दो एक संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे एक बड़ी संख्या लिख दो 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही मेरा फाइनल आंसर आ गया। किसी को दिक्कत? उसी तरह इसमें क्वेश्चन क्या दे सकता है, 1 2 इस टाइप से दे दिया क्वेश्चन, ये क्या देगा कैलकुलेशन करने के लिए, तो बताओ कुछ है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा फिर इसमें ऐड होगा, ये दोनों क्रॉस हो जाएगा। बहुत सारा इस टाइप से क्वेश्चन भरा पड़ा है। तो 9 की रिपीटेड केस का मतलब आज क्या है, रिपीटेड केस में हम क्या देखे हैं, रिपीटेड केस में हम क्या पढ़े हैं, 9 की रिपीटेड केस तो मतलब यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर हम क्या जानते हैं 81, 81 लिख दिए। कितना 9 पीछे 6 टाइम्स, 2 2 4 2 6, 6 टाइम्स एक संख्या कम एक संख्या ज़्यादा। उसी तरह 9 के रिपीटेड पढ़ लिए, 1 के रिपीटेड, 3 का रिपीटेड, 6 के रिपीटेड, 9 के रिपीटेड, मतलब 4 डिजिट के रिपीटेड का स्क्वायर हम आसानी से सीख चुके हैं। ठीक है, ठीक है, आज तो 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं रिपीटेड केस का। एक और हम बता रहे हैं अलग टाइप्स का, वो क्या है, अगर यूनिट प्लेस पर मेरा डिजिट हो 5, अगर यूनिट प्लेस पर इकाई के अंक पर 5 हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे वो भी सीखेंगे आज। क्या है ये ध्यान से 15 का स्क्वायर निकालना हो, 25 का स्क्वायर निकालना हो, 65 का स्क्वायर निकालना हो, 75 का स्क्वायर निकालना हो, 85 का स्क्वायर निकालना हो, 95 का स्क्वायर निकालना हो, या 115 का स्क्वायर निकालना हो, या 105 का स्क्वायर निकालना हो। मतलब क्या है, यूनिट प्लेस पर सभी पर क्या है 5 5 5 5 5 5 5 5। अगर यूनिट प्लेस पर 5 हो तो उसका भी स्क्वायर हम आसानी से निकाल लेंगे। अगर इसी में और भी कुछ है, 85 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, 95 हो या 55 हो, ये सारी डिजिट का हम स्क्वायर मुट्ठी में मेरा तुरंत ही बताएंगे सेकेंडों में। अभी जैसे रिपीटेड केस का स्क्वायर सीखे हैं, क्या है 1 के रिपीटेड केस हो, 2 3 का हो, 6 का हो, 9 का हो, उसका आंसर क्वेश्चन आंसर फटाफट, इसमें कोई टाइम नहीं। दूसरा क्या है, यूनिट प्लेस पर 5 हो तो
क्या रहे, देखो अगर हमें कह दे क्या रहे 15 का स्क्वायर निकालना हो, क्या 15 15 इसका स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, 25 का स्क्वायर निकालना हो, 35 का स्क्वायर निकालना हो, समझ रहा है, 45 का स्क्वायर निकालना हो, 55 का स्क्वायर निकालना हो, 65 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, 75 का स्क्वायर निकालना हो, 85 का स्क्वायर निकालना हो, 95 का स्क्वायर निकालना हो, या 105 का स्क्वायर निकालना हो, समझ रहा है, 115 का स्क्वायर निकालना हो, इस सारे डिजिट का अगर यूनिट प्लेस पर 5 रहे तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे ये सीखना। तो क्या करेंगे, यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकालेंगे, यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर देंगे, होल डिजिट का स्क्वायर नहीं करना है। क्या करना है, यूनिट प्लेस का बार बार बता रहे हैं, थोड़ा अलग है, उससे हल्का अलग है, रिपीटेड केस से थोड़ा डिफरेंट है। यूनिट प्लेस मतलब 5 का स्क्वायर लिख देना है। क्या करना है, यूनिट प्लेस का स्क्वायर लिखना है। यूनिट प्लेस 5 है सभी में, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 लिख दिए। किसी को दिक्कत, ध्यान से समझो। 15 का स्क्वायर तो इसे सभी जानते हैं, 15 का स्क्वायर 225, यूनिट प्लेस का स्क्वायर लिख दिए। यूनिट प्लेस को छोड़कर जो संख्या बची है क्या है 1, इससे एक बड़ी संख्या सोचो, जो संख्या बची उससे एक बड़ी, तो 1 से एक बड़ी क्या होगा 2, और उस दोनों को गुना कर दो। इससे एक बड़ी संख्या 2, 2 को 1 में गुना करेंगे क्या आएगा 2, फाइनल आंसर। 5 का स्क्वायर 25, फिर क्या कहें, इससे एक बड़ी संख्या, इससे एक बड़ी संख्या क्या होगा 3, इससे एक बड़ी संख्या क्या होगा 3, बताओ 2 से एक बड़ी संख्या 3, 3 का 2 में गुना कर दो 6, फिर यूनिट प्लेस 5 का स्क्वायर 25, इससे एक बड़ी संख्या 3 से एक बड़ी संख्या 4, 4 का 3 में गुना कर दो 12, फिर यूनिट प्लेस 5, 5 का स्क्वायर 25, इससे एक बड़ी संख्या 4 से एक बड़ी संख्या 5, दोनों को गुना कर दो 20। किसी को दिक्कत, फिर उसमें 55, 5 का स्क्वायर 25, इससे एक बड़ी संख्या 5 से एक बड़ी संख्या 6, 5 से एक बड़ी संख्या 6, 6 गुणे 5 30, फिर इसका यूनिट प्लेस का स्क्वायर 55 25, इससे एक बड़ी संख्या 6 से एक बड़ी संख्या क्या होगा 7, 7 का 6 में, 7 का 6 में गुना 42, यही मेरा आंसर। उसी तरह 75, 5 का स्क्वायर 25, 25 लिख दो, फिर इससे एक बड़ी संख्या सोचना है, इससे एक बड़ी संख्या और उसमें गुना कर देना है। 7 से एक बड़ी संख्या 8, 8 का 7 में गुना 8 7 56, फिर उसी तरह इसका 25, 8 से एक बड़ी संख्या 9, 9 का 8 में गुना 72, आंसर। फिर उसी तरह इसमें यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर 25, इससे एक बड़ी संख्या 10, 10 का 9 में गुना 90, ठीक है। इससे एक बड़ी संख्या सोचो, 10 से एक बड़ी संख्या 11, 11 का 10 में गुना 11 देंगे 2 को तल से, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर इससे एक बड़ी संख्या 12, 12 का 11 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, सभी में क्या सोचते हैं शायद क्या किया, इसमें भी देखो 5 का स्क्वायर 25, इससे एक बड़ी संख्या 9 से एक बड़ी संख्या 10, 10 का 9 में गुना 100, ये 10 में एक 10, 10 गुना 9 90, फिर 11 110, 11 का 12 में जब गुना करेंगे 132, क्या आएगा 132, यही मेरा आंसर। तो आज क्या सीखे हैं कि रिपीटेड 1 का केस सीख चुके हैं, 3 का रिपीटेड डिजिट हो, 6 का रिपीटेड डिजिट हो, 9 का रिपीटेड डिजिट हो। एक और स्पेशल केस क्या सीखे, अगर मेरा यूनिट प्लेस पर 5 हो तो उसका स्क्वायर किस तरह निकालेंगे, कुछ नहीं इसमें करना, यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर दो, जो बचा उससे एक बड़ी संख्या सोचना है और उस दोनों का
मल्टीप्लिकेशन कर देना। उसी तरह इसमें क्या किया, 5 का स्क्वायर कर दिया 25, इससे एक बड़ी संख्या, 2 से एक बड़ी संख्या को आया 3, 3 का 2 में गुना कर दिए 6। फिर उसी तरह 5 का स्क्वायर 25, इससे एक बड़ी संख्या 4, 4 का 3 में गुना कर दिए 4 3 12। किसी को दिक्कत है? सभी मोई की है। 75 की करना था, या इसमें 95 क्या किए, 5 का स्क्वायर 25, इससे एक बड़ी संख्या 10, 10 का 90। ठीक है। और इसी टाइप से बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन में बचा हुआ। सिंप्लीफिकेशन हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बेसिक नीड्स हैं बहुत सारे, कि जिसे तुम पढ़ोगे कंपाउंड इंटरेस्ट या इसी पर बहुत सारा क्वेश्चन उठता है। दे दिया 45 का स्क्वायर आ गया कहीं भी, तो ये क्या होता है, कैलकुलेशन तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट तो जान रहे लेकिन स्पीड भी साथ साथ बहुत ही ज़रूरी है। अब तुम बैठ गए 65 का स्क्वायर करने में, इसके प्रीवियस में जो दिए थे 999 गुने 999 आ जाए, अब इसमें बैठ गए क्या कर दिए, अब बैठ गए गुना करने के लिए, तो टाइम पास। क्या है, स्पीड होना बहुत ही ज़रूरी है। स्पीड कब होगा, जब मेरा कैलकुलेशन सही रहेगा। इसलिए ये सारे तुम्हारा भी स्पीड आ जाएगा जब तुम इसको प्रैक्टिस बार बार करोगे। बार बार क्वेश्चन रिपीटिशन होगा, बार बार क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस में आएगा। कहीं यूज आ गया 95 का स्क्वायर, फट सा लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइप बहुत सारा भी और बचा हुआ है।